गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। हम जो है हमारे चैप्टर में द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब थर्ड स्टेट वाले लोग जो होते हैं, जब उनको उनका अधिकार नहीं दिया जाता है तो वो लोग विरोध करते हैं और ये विरोध जो है 20 जून से स्टार्ट होता है। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं हमारा 5th वाला जो पैराग्राफ है। पेरिस वाज इन टर्मोइल ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में जो थी टर्मोइल यानी कि उथल पुथल हो गई थी, यानी कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में उथल पुथल हुई थी। द किंग हैड ऑर्डर ट्रूप्स टू मार्च इन द सिटी। द किंग यानी राजा जो था, हेड ऑर्डर उसने आदेश दिया था, ट्रूप टू मार्च इन द सिटी, राजा ने सैनिकों को शहर में मार्च करने का आदेश दिया था। मतलब कि जो राजा था उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था मार्च करने का, कूच करने का। एंड it was rumored that the king would soon order the military to open fire upon the citizen. एंड इट वाज रूमरेड का मतलब होता है अफवाह, और ये अफवाह फैल गई थी दैट द किंग वुड सून ऑर्डर के राजा ने आदेश दे दिया है। द मिलिट्री मतलब होता है उसकी सेना, तो राजा ने अपनी सेना को ये आदेश दे दिया है टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, कि नागरिकों पर जो है ओपन फायर कर दो, मतलब कि उन पर जो है गोलियां चला दो। तो जो है ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो राजा है उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो सिटीजन जो वहाँ के नागरिक है उन पर ओपन फायर कर दें। इन ए पैंकेड रिएक्शन अराउंड 7,000 men and women had gathered in front of the town hall and were determined to from their own bridge of people's military force. In a पैंकेड रिएक्शन यानी कि इसका ये प्रभाव हुआ कि 7,000 जो मैन और वुमेन थे हेड गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हो गए इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, यानी कि जो टाउन हॉल था वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो गए, सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने जो है डिटरमाइन मतलब निश्चय किया टू फ्रॉम देयर ओवन ब्रिज ऑफ पीपल मिलिट्री फोर्स, यानी कि उन्होंने अपनी ब्रिगेड या जो मिलिट्री फोर्स का गठन किया। मतलब उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अपने स्वयं की एक फोर्स तैयार करेंगे। दे अटैक न्यूमरस गवर्नमेंट बिल्डिंग टू टेक अवे ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। उन्होंने जो है इन्होंने अटैक कर दिया न्यूमरस गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो सरकारी जो भवन थे यानी कि सरकारी जो इमारतें थी, उन्होंने इस पर जो है टेक अवे ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशन। आर्म्स मतलब होता है हथियार, और हथियार जो होते हैं यानी कि आर्म्स और एम्यूनेशन यानी कि हथियारों के द्वारा उन्होंने जो है सरकारी जो बिल्डिंग थी उस पर जो है अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ हमने पैराग्राफ पढ़ा है कि जो 14 जुलाई 1789 को ये अफवाह फैल गई कि जो राजा है उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दे दिया गया है कि वो सिटीजन पर जो है ओपन फायर कर दे, और इसका ये प्रभाव हुआ कि 7,000 महिला पुरुष जो थे वो इकट्ठा हो गए टाउन हॉल में, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जो है अपनी स्वयं की एक मिलिट्री फोर्स बनाएंगे, और वो लोग मिलकर के जो है और जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है उन्होंने उसको हथियारों से तोड़ दिया। मतलब कि उन्होंने हथियारों के लिए कई सरकारी इमारतों पर हमला किया, मतलब कि कई हथियारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस पर हमला किया। एट लास्ट ए मॉब ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्चेड टूवर्ड ईस्टर्न पेरिस एंड अटैक्ड द fortress prison the Bastille in search of stockade ammunition. At last अंत में ए सेवरल 100 पीपल कई सौ लोगों की जो भीड़ थी उसने जो है टूवर्ड ईस्टर्न पेरिस जो पूर्वी पेरिस की ओर और कूच किया, यानी कि जो बहुत सारे लोग थे, कई सौ लोगों की भीड़ थी, उसने पूर्वी पेरिस की ओर कूच किया। एंड अटैक द फोर्ट्रेस प्रिजन
और भंडारित गोला बारूद की जो प्रिजन इन बस्टाइल इन सर्च ऑफ स्टॉक्ड एम्यूनेशन। स्टॉक एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद। तो उन्होंने क्या किया, 100 लोगों की भीड़ ने पूर्वी पेरिस की ओर कूच किया और ज़िले की और बेस्टाइल पर हमला कर दिया। मतलब कि गोला बारूद की तलाश में किले की जो जेल थी, बेस्टाइल जो जेल थी, उसमें गोला बारूद रखा हुआ था। तो उन्होंने उसकी तलाश में जो है उस पर हमला कर दिया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।